Assalamualaikum students of 7th class. So you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Welcome back. So students, open your book page number 68. So students, today our topic is neutralization in everyday life. आज हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन होती है। उम्मीद है कि आप न्यूट्रलाइजेशन को अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है। एक बेसिड जो है वो एक एसिड से मिलती है तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी कि ख़त्म कर देती है। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम न्यूट्रलाइजेशन जो है हमारे लिए बेनिफिट होती है, हमारे लिए यूज़फुल होती है, और हम कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हैं वो करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमारे पास आ जाती है सॉइल ट्रीटमेंट। कुछ सॉइल हमारे पास ऐसी होती है जो एसिडिक होती है और उस सॉइल में जो है वो हमारे प्लांट्स और ट्री जो हैं वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी कि सॉइल जो है वो ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक और टू एल्कलाइन द प्लांट्स डोंट ग्रो प्रॉपरली और डोंट ग्रो एट ऑल। तो अगर हमारे पास जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है स्टूडेंट्स, या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो फिर क्या होगा कि ऐसी सॉइल में प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो फिर हमारी हेल्प करते हैं कि हम इस तरह की सॉइल को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है और बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर है, उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चाक पाउडर टू नलीफाई द इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हमने किसी एसिडिटी को ख़त्म करना है, लाइक हमने किसी एसिडिक सिचुएशन को हमने जो है वो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे। अब हमारे पास जो सॉइल है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो हम उसको जो है वो किसके साथ जो है वो ट्रीट करेंगे, किसी बेस के साथ। ये तो अंडरस्टूड है ना। तो अब हमारे पास जो है वो एसिडिक सॉइल है, हमने इसको किसके साथ ट्रीट किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखें CaOH है, तो OH से हमें पता चल रहा है कि ये एक बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ जब हम उस सॉइल को ट्रीट करेंगे तो इससे ये होगा कि उस सॉइल की जो एसिडिक कंडीशन है वो नलीफाई हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड पे स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है बेसिक सॉइल्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइक कंपोजिटेड मैन्योर। स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास अब एसिडिक सिचुएशन को हमने बेस के साथ जो है वो कंपनसेट कर लिया। अब देखिए हमारे पास अब बेसिक सॉइल है। अब बेसिक सॉइल को, ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब क्या करेंगे, उसमें एसिडिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस जो है वो होता है कंपोस्टेड मैन्योर। मैन्योर स्टूडेंट होता है, ये किसी प्लांट या फिर एनिमल मटेरियल से जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, ये नेचुरली आप कह लें कि ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट था सॉइल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट, कि जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसको किस तरह से अब जो है वो ट्रीट किया जाता है। आपको पता है कि फैक्ट्रीज में से जो स्मोक या धुआं वगैरह निकलता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, उनमें जो है वो ऐसी गैसेज होती हैं जो उसको एसिडिक बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फैक्ट्रीज में से पानी निकलता है वो भी पोल्यूटेड होता है। ठीक है, अब उसको मतलब जो हमारी फैक्ट्रीज में से चीज़ें निकलती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब उसको जो है वो रिमूव करने से पहले क्या करना ज़रूरी है, उसे हमने करना है ट्रीट, यानी कि हमने उसको ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है जिससे वो क्लीन हो। लाइक अगर हम कुछ, या तो अब ये करेंगे ना, फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है या तो हम उसको सॉइल में, यानी कि हमारी जो ज़मीन होती है उसमें दबा देते हैं, या फिर हम पानी में उसको बहा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, पानी में बहाने से पहले और मट्टी में उसको दबाने से पहले ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को, उन वेस्ट को ट्रीट करें। फॉर एग्जाम्पल, दीज वेस्ट सब्सटेंसेस आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो भी वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो ज़रूरी है दे शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अ सूटेबल बेस बिफोर डिपोजल। तो उसको जो है वो डिस्पोज करने से पहले ज़रूरी है क्या किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी कि
उस वेस्ट के एसिडिक इफ़ेक्ट को हमने पहले ख़त्म करना है, उसके बाद फिर उसको क्या करना है, हमने रिमूव करना है। तो देखिए किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमारी डेली लाइफ में हमें हेल्प आउट करती है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने सॉइल को जब ट्रीट करना है, हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक है, ठीक है। अब उसको ट्रीट करने के लिए हम उसमें लाइम यूज़ करते हैं। लाइम जो है वो एक बेस है, ठीक है। सॉइल एसिडिक है इसलिए हमने एक बेस से उसको ट्रीट किया, तो उससे हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल हो गई। इस तरह से हम अपनी सॉइल को जो है वो ट्रीट करते हैं और फिर जो है उसको फर्टिलाइज बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 69। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडाइजेशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इंडाइजेशन। आपको पता है कि इंडाइजेशन में क्या होता है, फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इंडाइजेशन। और आपको पता है हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्रोड्यूस करता है, और जो HCl होता है ये हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत हेल्प आउट होता है। तो स्टूडेंट, जब हमारा स्टमक जो है वो HCl की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है तो उससे हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, हमें एसिडिटी हो जाती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इंडाइजेशन। तो अब इंडाइजेशन को हमने, अब देखिए ये हमारे पास एक एसिडिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब एसिडिक सिचुएशन को हमने नलीफाई करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अब इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, एक बेस के साथ। और यहाँ पे हम जो बेस यूज़ करेंगे वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये एक बेस है और इसको हम एंड एसिड भी कहते हैं, यानी कि ये हमारे एसिड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। स्टमक एसिड को ये जब रिड्यूस करेगा तो स्टमक यानी कि एसिडिटी जो है वो ख़त्म होगी और उससे इंडाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जो एसिडिक इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्ट स्टिंग। के जो इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े हैं, अब वो अगर आपको काट लेते हैं, वो बाइट कर लेते हैं, ठीक है, उनका जो स्टिंग होता है अब उसको हमने ट्रीट करना है। अब कुछ हमारे पास इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनका जो स्टिंग होता है वो एसिडिक in नेचर होता है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो स्टिंग है वो बेसिक in नेचर होता है। अब देख लेते हैं हम, जो हमारे पास बाइट्स आंट्स होती है, व्हेन एन आंट बाइट्स द स्किन, जब कोई आंट जो है वो बाइट करती है हमारी स्किन पे तो फिर क्या होता है, पेन होती है, इरिटेबल होने लगती है हमें, ठीक है। स्टूडेंट, जो आंट होती है इसका जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अब आपको इसके नेम से पता चल रहा है कि जो फॉर्मिक एसिड है ये एक एसिड है, ठीक है। तो अब इस एसिड को हम जो है वो किससे ट्रीट करेंगे कि ये इसकी जो एसिडिटी है वो नलीफाई हो सके। तो ये अंडरस्टूड है बात हमारे लिए कि हम फॉर्मिक एसिड को एक बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड वी अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन द इफेक्टेड एरिया। तो जैसे ही कोई आंट आपको काट लेती है तो फ़ौरन उस पर आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा अप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट, बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर है, तो जैसे ही हम बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे तो वो हमारे इस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इससे ये होगा फिर हमें इजीनेस फील होगी, हमें वहाँ पे थोड़ा सा सुकून फील हो जाएगा। अब वेस्ट स्टिंग ऑन द अदर हैंड इज़ बेसिक। अब स्टूडेंट, जो हमारे पास वेस्प होती है यानी कि जो मक्खी होती है, ये क्या करती है, इसका जो स्ट्रिंग होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब ये बेसिक इन नेचर है तो अब हम इसको किससे ट्रीट करेंगे, वेरी गुड, हम इसको जो है वो एक एसिड से ट्रीट करेंगे। और हमारे पास कॉमनली जो एसिड है हमारे घरों में भी जो इजीली अवेलेबल होता है वो है विनीगर यानी कि सिरका। तो जैसे ही कोई वेस्प आपको काट लेती है तो फौरी तौर पे आपने क्या करना है, उस पर विनीगर अप्लाई कर देना है। जैसे ही हम विनीगर अप्लाई करेंगे उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। हमने अपना यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।